peace and friendship. थैंक यू डॉक्टर सोलमान सिंह जी। माननीय रामचंद्र जांगड़ा जी, लोकसभा में सर प्लीज। लोकसभा गैलरी, सभा चैम्बर। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं हरियाणा बैठकर भी बोल सकते हैं जांगड़ा जी। नहीं, मैं खड़े होके बोलूंगा जी। जैसा अच्छा। मैं हरियाणा प्रदेश से आया हूं जी जी। और पहली बार मैं इस महान सदन में बोलने का मुझे मौका आपने दिया है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मेरा विषय भी भारत के श्रमिकों और शिल्पकारों के विषय में है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए मुझे लगता है कितना समय मुझे आप दोगे सर? 7 मिनट के लगभग। ठीक है सर, मैं उतनी मिनट में अपनी बात पूरी करूँगा। ये विषय बहुत लंबा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने एक बात कही थी, संविधान में अगर सबको राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता का अधिकार दे दिया जाए तो बहुत लोग अपना विकास अपने आप भी कर लेते हैं। भारत के शिल्पकार और श्रमिक, इनका अपना एक आपस का ऐसा तालमेल है, जहाँ पर शिल्पकार काम करता है तो वहाँ उसके साथ 2-3 श्रमिक भी होते ही होते हैं। और मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने शिल्पियों और शिल्पकारों की सुध ली। हम लोग तो पत्थरों को तराशते तराशते हमारे जो हाथों के ऊपर छाले पड़ गए थे, उनकी किसी ने परवाह नहीं की। अगर परवाह की तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की, जिन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, वोकल फॉर लोकल का नारा दिया और भारत के श्रमिकों को, शिल्पकारों को कौशल विकास योजनाओं के साथ जोड़ने की एक स्कीम चलाई, संकल्प लिया। और हम इस बात के लिए अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि जब भी कोई लोग सत्ता में आए, सब लोगों ने, उपसभापति महोदय, अपने ही बुजुर्गों का महिमा मंडन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के नाम के ऊपर नामकरण किया। लेकिन हरियाणा प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार हिंदुस्तान में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके अंदर तमाम किस्म की जो भी कलाएं, आधुनिक कलाएं, जिनके कारण भारतवर्ष का नाम है दुनिया में, उनको आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए योजनाएं तैयार की गई। उपसभापति महोदय, मैं देखता हूं सदन में तकरीबन 1 साल मार्च में मेरा हो जाएगा। हम लोग विराजमान थे, हिंदुस्तान के शिल्पकार, कहीं बाहर महात्मा गांधी के स्टैचू के रूप में, कहीं छत्रपति शिवाजी के स्टैचू के रूप में, कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्टैचू के रूप में। अंदर के प्रांगण में आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के स्टैचू के रूप में राम सुथार की कलाकृतियाँ मौजूद थी। लेकिन सदन की कुर्सियों के ऊपर बैठने का अधिकार अगर रघुनाथ महापात्रा जी, अगर कैलाश सोनी जी और आज रामचंद्र जांगड़ा जो आपके बीच में बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें अवसर दिया है कि हम भारत के शिल्पकार और श्रमिक की आवाज़ इस महान सदन के अंदर सुना सकें, उनकी आवाज़ उठा सकें। तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैं इस संबंध में, क्योंकि समय कम है, उल्लेख करना चाहूँगा 1-2 उदाहरणों का। हमारे देश में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं। मैंने तकरीबन हिंदुस्तान घूम के देखा है, लेकिन एक ही बात का उल्लेख करना चाहूँगा। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स बनी हुई हैं उपसभापति महोदय, और उनका जो कलर है, भारत के शिल्पकारों ने पंसारी की दुकान से या जंगल की जड़ी बूटियों से कूट के, छान के तैयार करके वो पेंट तैयार किया, और उसकी चमक 6000 साल से उस पेंट की चमक आज तक भी यूं की यूं बरकरार है। जबकि आज कितनी भी बड़ी कंपनी का, महंगी कंपनी का कोई भी पेंट खरीद लो, 6 महीने बाद वो खराब हो जाता है।
तो इससे ये विदित होता है कि भारत में ज्ञान और विज्ञान की कोई कमी नहीं थी, बशर्ते कि इन लोगों को अवसर दिया जाता है। और लंबे समय से आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जो कुछ हुआ उसका हमें कोई गिला नहीं है। भारत के शिल्पकारों के हाथ तक कटवाए गए, भारत के श्रमिकों को बाहर जाके कहीं फिजी में, कहीं कुछ दूसरे देशों में जाके गुलाम के रूप में ले जाके श्रमिक के रूप में रखा गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज़ादी के बाद जो योजनाएं महात्मा गांधी जी ने जो विज़न दिया था ग्रामीण विकास का, वो विज़न यहाँ पर सत्ताधारी जो भी लोग थे उन्होंने उसको लागू नहीं किया। और भारत के शिल्पकार और श्रमिक वो एक किस्म से नकारा और एक किस्म से बिल्कुल एक रोजगार से हीन और गरीबी की अवस्था में आ गए। और आज भारत का शिल्पकार और श्रमिक पिछड़े वर्ग की अवस्था के अंदर, पिछड़े वर्ग की श्रेणी के अंदर गिना जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, हमारे भाजपा के नेतृत्व का, कि पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग को भी अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसने संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया और इनके लिए योजनाएं तैयार की गई। आज मैं कह सकता हूं कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल, और जो प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि भारत के श्रमिक के पास कोई जायदाद नहीं है, कोई कोलेटरल गारंटी देने के लिए उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बैंक के अंदर वो गारंटी देके और अपना कोई भी रोजगार विकसित कर सके। उसके पास तो हाथ है, हाथों को कोई गिरवी रखता नहीं है। इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण विदाउट एनी कोलेटरल गारंटी के भारत के शिल्पकारों को और श्रमिकों को, और जो आज पिछड़े वर्ग में जो लोग गिने जाते हैं उनके लिए देने का जो एक काम किया, कानून पास किया, ये भारत को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा करेगा। क्योंकि दुनिया का इतिहास ये है कि जहाँ कहीं भी जिस भी राष्ट्र ने तरक्की की है वहाँ पर जितना शिल्प कला के लोगों को मौका दिया गया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो स्विट्जरलैंड है, चाहे वो जापान है, जितना भी श्रमिक, माननीय जांगड़ा जी कंक्लूड करिए। माननीय जांगड़ा जी कंक्लूड करिए। जी मैं 1 मिनट में कर दूंगा। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी के विजन को, मेरी पार्टी के विजन को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं सिर्फ एक बात, क्योंकि किसान का मुद्दा बीच में आया है, सिर्फ उपसभापति जी 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं आपका समय पूरा हो गया, जल्द बोले, जल्द बोले। एक बात याद दिलवाना चाहता हूं, मैं हरियाणा में रहता हूं और मैंने वो दिन देखे हैं कि किसान को 10,000 रुपया सोसाइटी से लोन मिलता था तो उसको 5,000 रुपया नगद दिया जाता था और 5,000 रुपये का धक्के से उसको खाद चिपकाया जाता कि तो रासायनिक खाद उठाना पड़ेगा, और उसका ब्याज था 24%। और अगर एक किस्त उसकी टूट जाती तो गांव में सोसाइटी की जीप आती और किसान को उठा के तहसील की हवालात में बंद कर दिया करते। धन्यवाद, धन्यवाद जांगड़ा जी। नहीं, अब समय नहीं है। 1 मिनट में पूरी हो जाएगी सब, मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा जी, समय नहीं है। बात कहना चाहता हूं जी कि अपराधी लोगों के लिए तो बंदे प्रत्यक्षीकरण कानून था, लेकिन किसान को चाहे 40 दिन तक उसकी किस्त जब तक नहीं भरी जाती हवालात में रखा जाता था। और इस अपमान से अगर किसी ने पीछा छुड़वाया तो जिस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, केंद्र में पहली बार बीजेपी की सरकार आई, माननीय राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री बने, उस समय किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था हुई। धन्यवाद। और किसान को इस जिल्लत से पीछा छुड़वाया। धन्यवाद जांगड़ा जी, लोगों को याद करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Honorable members, discussion on motion of thanks on Mahamahim Rashtrapati ji's address has concluded and the reply will be on Monday, the 8th February 21. माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा संपन्न हो गई है। सोमवार को इसका जवाब होगा। स्पेशल मेंशन श्री राजमणि